नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत दर्शन अल्टीमेट पर। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जो भारत की सबसे पवित्र नदी है और जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ गंगा की। गंगा नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी एवं भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो कि भारत और बांग्लादेश में मिलकर करीब 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नदी उत्तराखंड से शुरू होकर अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भारत की इस सबसे पवित्र गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से हुआ है। आपको बता दें कि यह पूजनीय नदी गंगा हिमालय से यमुना, कोसी, गंडक और घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की खास शक्ति होती है और इसका पानी इसी कारणवश महीनों भर रखने के बाद भी कभी खराब नहीं होता। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र काम में गंगा जी के पानी को गंगा जल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे स्वर्ग की नदी भी माना जाता है। इस नदी का धार्मिक, पौराणिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है। तो आइए जानते हैं गंगा नदी के उद्भव, इतिहास, विकास और इससे जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में। गंगा मैया की उत्पत्ति के विषय में हिंदुओं में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। एक अन्य वैष्णव कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया था। एक तीसरी मान्यता यह भी है कि गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यताओं में से यह अवश्य कहा जाता है कि उनका लालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ है। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसीलिए संस्कृत भाषा में गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है। माँ गंगा के अवतरण दिवस को भारत में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन मोक्षदायिनी गंगा की पूजा की जाती है। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भी है। चलिए अब आपको बताते हैं गंगा नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, यह भारत और बांग्लादेश में कुल 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी में मछलियों की लगभग 140 प्रजातियां हैं, जिनमें डॉल्फिन भी शामिल है। 35 सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भी हैं, जैसे कि फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। गंगा नदी के किनारे रहकर ही महर्षि वाल्मीकि जी ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक घटक पाया जाता है, जिसमें औषधीय गुण है। गंगा नदी की औसत गहराई 52 फीट है। बढ़ते प्रदूषण के कारण गंगा नदी की डॉल्फिन और शार्क की प्रजातियां खतरे में पड़ गई हैं। वर्तमान की सरकार ने गंगा की सफाई के लिए कई परियोजनाएं भी बनाई हैं, जो कि सरकार द्वारा उठाया गया बेहद अच्छा कदम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको माँ गंगा से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल भारत दर्शन अल्टीमेट को और प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन को, ताकि हमारी नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। नमस्कार।